नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन कर चुके थे पूरा 2016 का। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी मुख्य परीक्षा करेंगे 2017 का। जितना भी है उतना देखते हैं, कितना हो पाता है उतना करेंगे, ठीक है। और जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला सवाल है, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। वर्ष 2004 में नासा के किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया गया था? तो बुध। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे जे थॉमसन ने। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सोलर वेधशाला से प्रचलित किया गया था? तो उदयपुर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो आयन मंडल। भारत का पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 को। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज से अचानक होने वाली चढ़ावों में बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया जाता है? तो सर्ज प्रोटेक्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में जीईवाई किसका संक्षिप्त रूप है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अगला है आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 का सवाल है। करे अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया? तो मानव संस्कृति। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। अगला सवाल है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में। एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एमएस वर्ड उदाहरण है। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो पौधे और जंतु से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? तो श्रीलंका को। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017 का सवाल है। कैडवर को क्या कहा जाता है? तो शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस किंजू का प्रयोग किया जाता है? तो ईएससी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन है। भारत के पहले ऑटो जैव सीएनजी संयंत्र उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर द्वारा। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन को। अगला सवाल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम है बायोटेक किसान। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। प्रतिबंध की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है? तो रैखिक आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना को भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते? तो ग्रहों की स्थिति। पाइथन है। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब जो है वो घट जाता है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2017 का सवाल है। करें कि हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिक से। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसके बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था? काली गर्दन वाले सारस को। एमएस वर्ड के टेक्स्ट यानी डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप में पूरे प्रोग्राम को चयन करता है? तो ट्रिपल बार, 3 बार। ये सब कंप्यूटर से भी सवाल है, साइंस से भी सवाल है और करंट अफेयर के भी सवाल है। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? तो ब्लैक कार्बन का। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 112 नहीं सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? तो इंकजेट प्रिंटर में। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों से में यह शामिल होता है सीपीयू। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। इसमें ज्यादातर सवाल जो है वो करंट अफेयर से है और कंप्यूटर से है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ है? तो मस्तिष्क में उपस्थित है।
रेल वायर है। रेलवे ब्रांडेड सेवा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन। अगला है 18/1/2017 का सवाल कर रहा है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो फाइटोप्लैंक्टन। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दो। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी। गीले कचरे के खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंपोस्टिंग। यूनिकोड प्रदान करता है। प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? तो जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यवहार दस्तावेज है। कौन से जल प्रदूषक मिनीमीटर रोग के कारक होते हैं? तो मिथाइल मरकरी। लोहे पर जंग लगने की इसका एक सामान्य उदाहरण है तो रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।